एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। उम्मीद है कि प्रेम पूर्वक ये वीडियो देखेंगे और आपको ये वीडियो अच्छा लगने वाला है। सचिन की वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय जरूर रखें। लेकिन उसके पहले मैं अपनी राय इस वीडियो के माध्यम से रख रही हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से सचिन से पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई में ऑडियंस को आप बुद्धू समझ रखे हो या पागल समझ रखे हो या सी समझ रखे हो? क्या समझ रखे हो, पहले इस बात का जवाब देना। और आप बोल रहे हो कि कुछ एविडेंस हो, कुछ प्रूफ हो तब बात करो, नहीं तो मत करो। तो सबसे पहले तो आज की जो वीडियो है जिसमें आपने बोला कि आवश्यकता पड़ने पे मैं कुछ प्रूफ दिखाऊंगा, कुछ ये करूंगा, कुछ वो करूंगा, तो सबसे पहले तो आपको अपना मुंह खोलने से पहले आपको ही अपने प्रूफ लाने चाहिए। इस ऑडियंस को सिर्फ मुंह से क्या सच्चाई बता रहे हो? मुझे तो नहीं विश्वास है या इस ऑडियंस को नहीं विश्वास है कि आज आपने जो सच्चाई बताई है इसमें कोई सच्चाई भी है। सिर्फ एक स्वीट नोट दे देने से या आपके मुंह से बोल देने से सच थोड़ी साबित हो जाएगा। और स्वीट जो नोट आपने लिखा है जिसमें आप बोल रहे हो कि इसको पढ़ना, जो जानने वाला इंसान रहता है वो जो भी लिखता है सही लिखता है, इसका भी प्रमाण हमें चाहिए कि ये तब का लिखा हुआ है, ये आज का लिखा हुआ नहीं है। हमें तो विश्वास है कि ये आज ही का लिखा हुआ है, क्योंकि आपको जनता को दिखाना था, इसलिए आपने एक नोट बनाया। रोज डेली इनके तरफ से दोस्तों ये होता है कि लोग नहीं चाहते हैं इस मुद्दे को खत्म करना, इस कंट्रोवर्सी को खत्म करना। क्या आप लोगों को भी लगता है? मैं पूछना चाहती हूँ। मैं तो ये देख रही हूं कि रोज इनका कोई ना कोई नया कांड आ ही जाता है, और नहीं आता है तो ये खुद ब खुद ला लेते हैं, क्योंकि ये खुद ही बनना चाहते हैं कंट्रोवर्सी में। मैं खुद मांग रही हूं सचिन से कि आज जो आपने वीडियो में बोला वो सारे के सारे सच हैं। आपने जो बोला उसका प्रमाण हमें चाहिए। ये ऑडियंस ऐसा आपके ऊपर विश्वास अब नहीं करेगी। आज आप उस चीज को कह रहे हो कि शादी को तोड़ने के लिए ये सब चीजें की गई हैं, हमें इस पे विश्वास नहीं है, आप इसका प्रमाण दो। आप बोल रहे हो ना, लोगों से प्रमाण मांग रहे हो कि किस आधार पर आप लोग बोल रहे हो, पर आपके पास प्रूफ हो तो दो। कल की लाइव में आपके साथ में जगत दीदी बैठी थी जिसमें आवाज उन्हीं की थी, फिर भी आपने एक उलुल जुलुल वीडियो बनाकर लोगों के सामने डाल दिया। आपके कहने पे मानो कि लोग ये मान ही लेंगे कि उसके तरह बहुत लोगों की आवाज होती है। ना मुन्ना ना, यहां पर बेवकूफ समझने की भूल मत करना। ये ऑडियंस के सामने ना अच्छे अच्छे सीख जाते हैं, तो आप किस खेत की मूली हो? सबसे पहले प्रमाण की बात कर रहे हो, सबसे पहला प्रमाण आपको देना पड़ेगा। यहां पर आपने लोगों को बरगलाया है, आपने झूठा एक प्रूफ दिया है, झूठी वीडियो दी है, झूठा एक कैरेक्टर प्ले किया है। सब झूठ ही तो है आपकी लाइफ में, फिर सच क्या है? मैं पूछना चाहती हूँ। आप जो आज बोले हो उससे आपको उम्मीद है कि ये जो ऑडियंस है मान लेगी, आपके बातों को विश्वास कर लेगी? यार ये देखने को मिलता है कि आप जगत दीदी को क्लीन चिट देते जा रहे हो। जो वीडियो आज आपने दिखाई भोपाल कांड की, जिसमें आप बहुत रोए हो, आपका दिल टूटा है, आपकी फीलिंग्स को हम समझ पाए हैं कि सीरियसली उस टाइम पर आप टूटे हुए थे, लेकिन इसके वजह से नहीं कि आप को वहां पर नहीं जाने दिया गया, इसके वजह से कि आपका रिश्ता वहां पर खत्म होने के कगार पर था। वो आंसू जो थे एक दर्द था। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने स्वीट नोट क्यों लिखा? मैं पूछना चाहती हूँ कि जो स्वीट नोट है आपने क्यों लिखा, और आपने ये क्यों कहा उस वीडियो में कि अब सब खत्म कर दूंगा, बचूंगा नहीं, ये करूंगा वो करूंगा। तो अगर भाई बहन का रिश्ता ही था तो भाई बहन के रिश्ते में किसी को इस दुनिया से जाने के लिए नहीं सोचना चाहिए, लेकिन आपने सोचा। क्यों? और वो भी अपनी बहन नहीं, जैसा कि आप बता रहे हो सो कॉल्ड बहन, उसमें उस बहन के रिश्ते इतने बड़े हो गए कि अपनी बहन से भी बढ़कर
वो उसकी सगाई में न जाने से आपका दिल इतना टूटा कि आप इस दुनिया से जाने का ही सोच लिया आपने। और उसके बाद से बैक टू बैक आपकी चीजें आने लगी। अरे ये कहिए ना कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाए उसकी सगाई, इसलिए आपने सू अटेम्प्ट किया। वहां से आने के बाद आपको भारी बेइज्जती महसूस हुई। आप बोल रहे हो ना कि हम मर्द थे, हमें ये किया गया। ये हम बता दें कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को वहां पर चोट पहुंचाया गया, जो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके वजह से आपने अटेम्प्ट किया। उसके बाद बैक टू बैक चीजें आपकी होती रहीं और अपनी करनी को आपने दूसरे के ऊपर थोपना स्टार्ट किया। जब आपकी गंदगी परोसने के बाद चीजें सामने आई तो गंदगी आपने अपनी मर्जी से परोसी, जगत दीदी के भाई के चैट दिखाने द्वारा। उसके बाद से आपने चीजें स्टार्ट करी, तो इसमें तीसरा कहां से आ गया? तीसरा एक बस आपकी फीलिंग्स को समझते हुए आपको बोल दिया कि हाँ भाई, आप जो कहना चाहते हो करो, जो करना चाहते हो वो करो। तो आपने कर दिया। आप बोल रहे हो कि दूध पीते बच्चे नहीं थे, सब लोग बोलेंगे तो हाँ उस टाइम पर था। तो सामने वाले भी बंदे को हम बहुत बड़ा नहीं समझेंगे, उसके पास भी नासमझी हो सकती है, वो भी दूध पीता बच्चा हो सकता है। जिस कंडीशन में आपको वो सजेस्ट कर रहा था उस टाइम पर क्या पता उसका प्रेजेंट माइंड जो है बच्चे की तरह काम किया हो। सिर्फ आपकी सोच आपके हिसाब से छोटे बच्चे की तरह हो जाए और सामने वाले से आप एक्सपेक्ट करें कि वो बुढ़ा इंसान है, एजेड इंसान है, उसके पास तजुर्बा है, वो मेरे को गलत रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित किया। राइट, आपका यही सब इस वीडियो के माध्यम से कहना है। आपने जो किया तीसरे के चढ़ाने पर किया, आपकी कोई इच्छा नहीं थी। तो क्या आपका ये मतलब नहीं था कि हम एक औरत को बदनाम कर रहे हैं? अब तो सीरियसली मैं बोलूंगी कि आप जैसा मर्द कलंकित इंसान है, मैं बोल रही हूं। क्या आपको बोला था जगत दीदी ने कि आप उसको बदनाम करो? वो चाहे जिस तरह से आपके साथ में लाइफ में थी, रिलेशन में थी, जिस तरह से थी, आपने पहले शुरुआत उसकी इज्जत की धज्जियों से की। आपको कोई राइट नहीं बनता कि किसी औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ाए। अरे इश्कबाजी आपने की, उसने की, बात खत्म, नहीं आगे चल सकता था, या जो भी था, जिस भी कंडीशन में ये रिश्ता द एंड होने के कगार पर था। तो क्या आप किसी को अपनी चाहत न पाने के वजह से उसको बदनाम करोगे? तब तो आपसे कोई भी रिश्ता रखने से एक बार नहीं 100 बार कतराएगा कि भाई ये इंसान तो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। आपने बोला कि जो सगाई में आपके साथ में हुआ, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ चोट पहुंचाई गई, आपको बेइज्जत करके बाहर निकाला गया, इसके वजह से बदले की भावना ये थी। साफ साफ दिख रहा है, बदले की भावना में आपने ये सब किया। आप बोल रहे हो कि जो कुछ चीजें हमने की उसमें से कुछ सही है, बाकी सब झूठ। आखिर में साबित क्या करना चाहते हो भाई? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। ये ऑडियंस नहीं मान रही है। आप चाहे जितनी भी क्लीन चिट दे दो दीदी जी को। सबसे पहली बात कि आपने उसके साथ जो भी किया गलत किया। दीदी जी के ही साथ वो भले ही गलत महिला थी, भले ही गलत की थी, लेकिन आपका कोई राइट नहीं बनता है। कोई भी एक लेडीज अगर गलत भी करती है ना, तो हमारा या आपका कोई फर्ज नहीं बनता है कि सरेआम उसको सोशल प्लेटफॉर्म पे बेइज्जत किया जाए। एक औरत तो छोड़ो, एक पुरुष होकर आपने ये गंदा घिनौना काम किया। धिक्कार है, लालत है आप जैसे पुरुष पे। आप अपने माँ बाप को भी कलंकित कर दिए, उनको भी गाली दिलवाए अपने वजह से। यही बोले ना कि ऐसे माँ बाप कैसे बच्चे को पैदा किए। अरे कभी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उसका बच्चा गलत रास्ते पर चले, लेकिन आपने सर और सम्मान दोनों झुका दिया अपने पिता का। पता नहीं किस सेंस में आकर वीडियो बनाकर डालते हो भाई, मुझे समझ में नहीं आता। क्या सेंस है आपका कि लोग आपकी बातों में एक बार में आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएंगे।
पहले बदनाम करो, उस पे लोग विश्वास करें, अब सफाई दो, फिर उस पे लोग विश्वास करें। तो सच क्या है? अगर कल झूठ बोल रहे थे तो आज कौन सा प्रूफ है आपके पास कि आज सच बोल रहे हो? प्रमाणित करो, तब ये जो लोग हैं आपके बातों पर विश्वास करेंगे। प्रमाणित करो। सीधे फ्रंट पे आपसे बात कर रही हूं, वरना अपना थोबड़ा मत लाओ यहां पर। इतना ज्यादा ये जनता का आक्रोश है ना आपके ऊपर। दम है तो क्यों नहीं कमेंट बॉक्स ऑन कर देते हो? सुनना नहीं है ना, सुनाना है। सिर्फ अपनी मर्जी को थोपना है लोगों पे कि हम जो थोपेंगे सुनो जबरदस्ती। कमेंट मत करो, खोल दो कमेंट। अपने अपनी चीजों को लोग आपके कमेंट में लिखेंगे। इतना बेहुदागिरी आपके तरफ से। उम्मीद नहीं था कभी हम लोगों को कि आपके तरफ से इतनी गंदगी आएगी। फिर भी आपको शर्म नहीं, फिर भी आपको शर्म नहीं। आज का वीडियो आने का कोई रीजन ही नहीं था। मुझे समझ में नहीं आया। ऑडियंस थोड़ी बता दो कि मुझे ये इंसान करना क्या चाहता है अपनी लाइफ में, कि आज का वीडियो लाने का पर्पस क्या था। इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मत बोलना आप कि इस कंट्रोवर्सी को आप लोग समाप्त करो, क्योंकि लोग नहीं, आप खुद नहीं चाहते हो कि इस कंट्रोवर्सी को समाप्त किया जाए। इस बात का जवाब दो ना कि जो आवाज थी वो और किसी की नहीं थी। दोनों मिलकर गेम खेल रहे हो, दोनों ही मिलकर गेम खेल रहे हो। ये जो नासमझ बनने का नाटक कर रहे हो ना, ये ऑडियंस के सामने अब आपका नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपकी बातों में अब ये ऑडियंस आने वाली भी नहीं है। जो भी इज्जत मान सम्मान थी ना आपकी, ये ऑडियंस के सामने सब खत्म हो गई है, नीचे चली गई है। उम्मीद भी मत करना कि ये प्यार और सपोर्ट मिलेगा। इतने लेवल में गिरना, इतने लेवल में गिरना चंद पैसों के लिए या किसके लिए? मैं बोल दूं, मैं पूछना चाहती हूं कि आपके मन से, आपके दिल से, आपके जबान से अपनी पत्नी के लिए तरस नहीं आता? एक शब्द दो शब्द निकलते नहीं है कि मैंने मनीषा के साथ गलत किया है? ठीक है, उसको बोलते हो, भरे लाइव में उसको बदनाम किया, बेइज्जत किया, उसको भी नहीं छोड़ा। उसको बोलते हो कि उसकी जो मर्जी हो वो करे, वो भी अपनी लाइफ में खुश रहे, मैं भी अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता हूं, अकेले रहना चाहता हूं। अकेले आपकी बेटी होगी, अगर आपकी बेटी के साथ में यही जो कांड आपने किया है, आपकी बेटी के साथ में अगर ये हो तो आप बर्दाश्त करोगे? मैं आप ही से पूछती हूँ, कड़वा सवाल है, बोलना मत, इस पे मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, सिर्फ जवाब मिलना चाहिए कि आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा कुछ होता जो मनीषा के साथ में आपने किया है, आपका दामाद आपकी बेटी के साथ यही करता, उसको दूर कर देता, न घर का न घाट का छोड़ता, आपको बर्दाश्त होता? नहीं ना। उसको अपनी लाइफ में खुश होने को बोल दिया, उसकी लाइफ अंधेरे में डाल दी। उसका कुंवारापन लौटाकर दोगे आप? अगर आपको उसके साथ में नहीं चलना था, आगे नहीं बितानी थी लाइफ, शादी क्यों की? शादी तो आपके पसंद से ही हुई थी। आप उसका कुंवारापन लौटाकर दोगे तो वापस कर दो उसके माँ बाप को, मनीषा को, उसका कुंवारापन लौटाकर। उसके माँ बाप दोबारा शादी कर लेंगे? नहीं कर सकते ना। कैसे खुश रह सकती है एक पत्नी? अपने पति के बिना खुश नहीं रह सकती, क्योंकि ससुराल में हर इंसान सही हो, हर इंसान गलत हो, पति सही होना चाहिए, ये कहा गया है। अगर पति ही गलत हो और ससुराल में सारे इंसान सही हो, पत्नी का कोई सुख नहीं है। असली सुख पति से होता है, क्योंकि एक माँ बाप अपनी बेटी को ना लड़का खोज के देते हैं, दामाद खोज के देते हैं कि बेटा जाओ तुम अपनी लाइफ इसी जीवन साथी के साथ में बिताना। और आप क्या कर रहे हो? उसको दोराहे पर लाकर छोड़ दिया। एक शब्द उसके लिए मुंह से नहीं निकल रहा है, लेकिन मैं देख रही हूं दिन प्रतिदिन खाली क्लीन चिट जगत दीदी के लिए, क्लीन चिट जगत दीदी के लिए। आज आकर सफाई कर रहे हो कि जो भी कहा था मैंने सब गलत था, ये शादी तुड़वाने के लिए बोल दिया। ऑडियंस मान गई? आपको संतुष्टि हुआ कि मैंने बोल दिया और ये ऑडियंस मान गई?
अरे लालत है मर्दानगी पे आपके। आप मर्दाना हो ही नहीं सकते। अपनी पत्नी, जितना उधर बटरिंग लगाने में लगे हो, जितना उधर क्लीन चिट देने में लगे हो, अपनी पत्नी के लिए इतना करते ना, तो आज वो मायके जाने के लिए मजबूर नहीं होती। बिना मनीषा के कोई वजूद नहीं। क्यों नहीं बना रहे हो बिना मनीषा के वीडियो? मनीषा के बिना है, लेकिन नाम लेना भूल नहीं रहे हो, थंबनेल में लगाना भूल नहीं रहे हो, प्रोफाइल पिक्चर में मनीषा को हटा दिया है, लेकिन नाम लेना भूल नहीं रहे हो, क्योंकि मनीषा के वजह से ही आपका वजूद है सोशल मीडिया पर। मनीषा का चैनल 1 लाख होने वाला है, आपका क्यों अभी हाफ भी नहीं हुआ? अब इसी से समझ लो ना कि आपको ऑडियंस कितना चाहती है और मनीषा को कितना चाहती है। आप बोल रहे हो कि हमारी मेहनत है चैनल पे, हमारी भी है। आपकी मेहनत से ना मिलियन नहीं पहुंचता। 1-1.5 साल से तो हम साथ में देखते ही नहीं थे, सिर्फ मनीषा का ही मेहनत देखते थे। किस मुंह से बोलते हो कि मेहनत है? बेचारी रात दिन एक करके अपने कंटेंट को बनाती थी, लेकिन आज उसको दोराहे पर लाकर छोड़ दिया। उसके लिए शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। एक ऐसी औरत के लिए जाने का इस दुनिया से सोचा जो गैर थी, गैर होकर वो अपना कुछ हो गई और अपने होकर गैर हो गए। ये है आपकी लाइफ में अस्तित्व अपनों का, आपकी बीबी का। शर्म आनी चाहिए। क्यों, अगर आप चाहते थे कि ये मुद्दा खत्म हो, तो क्यों आज वीडियो लाया? सुधरोगे नहीं आप, कभी भी नहीं सुधरोगे। 2031 तक बोल रहे हो ना कि 2024 के लास्ट तक, दिसंबर तक सब कुछ ठीक होना चाहिए, नया जिंदगी होना चाहिए। बहुत गंदा था। गंदा किसने किया? आपने क्या कभी सोचा कि मनीषा अगर आपके साथ में ऐसी दगाबाजी करती, जिस तरह से आपका सगाई होते हुए दिल के 100 टुकड़े हुए, वही टुकड़ा मनीषा के दिल के साथ भी हुए, क्योंकि मनीषा भी आपसे प्यार करती थी। वो टुकड़े, वो दर्द क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? मनीषा का नहीं समझना, क्योंकि वो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस ही नहीं रखती है। क्यों? हद है यार। हर दिन एक नया कांड खुद लाकर रखते हो, उसके बाद से ये ऑडियंस जब बोलने लगती है तो बोलते हो कि ऑडियंस चाह ही नहीं रही है। क्यों बिठाया था पैनल पे जगत दीदी को? मैं पूछना चाहती हूँ, क्यों बिठाया था? और बोल रहे हो कि उसकी आवाज नहीं है। अरे शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। मनीषा को झुठलाया जा रहा है कि वो पुराना, उसके पास प्रूफ है। आज बोल दिए कि वो चीजें जो भी हमने किया था वो एक स्क्रिप्टेड थी। वाह 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 वाह, आपके साथ आपको एक अवार्ड मिलना चाहिए भाई साहब। वो है कहाँ अवार्ड? मैं खोज रही हूँ कि आपको दूं। अवार्ड मिलना चाहिए झूठ का, फरेब का, धोखेबाजी का, ये सब का अवार्ड आपको ही मिलना चाहिए। जो 4 लोग, चंद लोग आपसे बात कर रहे हैं, उस पे उड़ रहे हो, बोल रहे हो कि आज भी सबसे बात होती है। शर्म नहीं आती? आज भी जबरदस्ती में, आज भी सबसे बात होती है। पीठ पीछे हंसते हैं सब। क्या समझ में आता है? पीठ पीछे सब हंसते हैं तुम्हारे ऊपर। तो दोस्तों ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसका दूसरा भी अभी आगे का बहुत कुछ कहना है। आज की वीडियो मतलब मैं पीछे, मतलब एकदम ऐसा लगता है ना कि पीछे हट जाऊं, लेकिन ये इंसान ऐसा कुछ करता है ना कि मेरे अंदर से ना फीलिंग जागती है कि मैं कुछ बोलूं, क्योंकि मैं भी इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एक सदस्य हूं। मेरा भी फर्ज बनता है और मेरा तो काम ही है रिएक्शन देना। तो चलिए इंतजार करिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।